देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद कई दिनों तक लगातार सड़कों में मजदूर वर्ग अपने बीवी बच्चे और सामान के साथ रेंगता हुआ दिखाई देता रहा। ना रास्ता का पता, ना रात का पता, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। इन सब परिस्थितियों को झेल करके मजदूर अपने घर, अपने गांव पहुंचा। इनको रेंगता हुआ देख करके आपको लगा होगा कि ये कैसा भेदभाव है। एक तरफ सरकार अमीर घराने के लोगों को विदेशों से फ्लाइट में उनके घर सुरक्षित पहुंचा रही है सैनिटाइज करने के साथ, और वहीं पर मजदूर इस तरह से रोडों में पैदल चलता रहा। बीच रास्तों में कई तरह की परेशानियां भी झेला। हमारी कई लोगों से बात हुई। मजदूरों ने बताया कि उनकी रास्ते में चप्पल टूट गई। नंगे पैर तक कई किलोमीटर तक चलता रहा। वहीं पर गर्भवती महिलाएं गर्भ के साथ ऊपर से एक बच्चा लेकर के और सामान लेकर के लगातार चलती रहीं। तो इस तरह की कई कहानियां हैं। हमने सोचा कि हम क्यों न एक खबर इनके ऊपर करें कि इतनी गुस्सा के साथ क्या वो दोबारा से परदेश जाएंगे कमाने के लिए। जब हमने लोगों से बातचीत की, पता चला कि चाहे जितनी भी उनको कठिनाइयाँ क्यों न झेलना पड़े, जब तक उनमें जान है तब तक वो पलायन करेंगे। अगर पलायन करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और उनको भेदभाव से कोई लेना देना नहीं। उन्हें अगर सिर्फ चिंता है तो अपने बच्चों के रोजी और रोटी के लिए काम के तलाश की। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज 1 मई है, तो आइए जानते हैं मजदूरों की कहानी उन्हीं की ज़ुबान से। तो जैसे जिस तरह से आप पैदल आई हैं, 7 दिन में घर पहुंची हैं, रास्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, तो क्या लग रहा है वापस आप दिल्ली जाएंगी कमाने के लिए? क्यों ना जाएंगे, जब जहाँ पेट चलेगा जहीं जाएंगे। कहीं भी लगे पेट पालना है, बच्चन का सामना तो करना पड़ेगा ना। जहाँ भी मजदूरी लगी जहाँ भी करेंगे। क्या करें फिर यहाँ घर में बैठ के, जब ना हमारी खेती है ना पाती, क्या खाएंगे। तो जाएंगे। तो यहाँ कहीं काम नहीं लगता है? यहाँ हमारे लिए काम ही नहीं है कोई ऐसा काम कि हम कर सकें। आपके पास कोई मजदूरी वाला कार्ड वगैरह बना है? नहीं, कार्ड नहीं बना है। क्या स्थिति हो गई थी, क्या हालात हो गए थे आप? क्या हालात हो गए थे कि पैर बड़े बड़े सूज गए, चल नहीं पा रहे थे, फिर भी चल रहे मजबूरी में। क्या करें, सारी जनता भाग रही थी, हम भी चले आए उन्हीं के साथ। हम क्या करते हैं। तो आप वहाँ क्यों नहीं रुकी थी? वहाँ पे इसलिए नहीं रुके थे, कोठी वाले भगा रहे थे, हमारे मकान में रहोगे तो कहाँ से खर्चा पानी बिजली का बिल कौन देगा। इसकी वजह से निकल आए। प्रदेश में कहाँ रहते थे? प्रदेश में मैं गुरुग्राम में रहता था। क्या काम करते थे? वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसमें सुपरवाइजर था। दोबारा से प्रदेश जाएंगे? हाँ जी, प्रदेश तो जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। जो आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी है पैदल आने में, या तो उसको कैसे भूलेंगे, आसानी समझेंगे? या ऐसा हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि गुड़गांव से आनंद विहार तक हमने पैदल आया है। उसके बाद 29 और 30 तारीख में जो योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के लिए 1000 बसें चलाई थी, फिर हम उसी बस से आए हैं इलाहाबाद तक। इलाहाबाद से फिर हम जेसरा तक फिर पैदल आए हैं। जेसरा से फिर हमें एक टेम्पो मिला था, उसमें बैठ के आ रहे थे। फिर मुर्का में फिर हमें एक विद्यालय में क्वारंटीन में रख लिया गया था 14 दिन के लिए। फिर वहाँ मैं 10 दिन रहा। फिर अचानक मेरे बाबा जी का देहांत हो गया। फिर एसडीएम ने आदेश दिया, उसके बाद फिर
यहाँ घर तक छुड़वाया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि दोबारा आप वापस वहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तो जो है नहीं जाएंगे कि लॉकडाउन भी खत्म हो जाए तो अभी नहीं जाएंगे जब तक जो है ये नॉर्मल नहीं हो जाता है, इसका या जो है कुछ सोल्यूशन नहीं आ जाता, दवा नहीं आ जाती या कुछ जो है मतलब ऐसा नॉर्मल कि अभी केस ही नहीं हो, तब तक जो है अभी यहाँ से जाना संभव नहीं है। तो क्यों ज़रूरी लग रहा है आपको कि वहाँ जाना चाहिए? अभी मैम क्या है कि अपना जो है ना जॉब है, अपनी खेती जो है शुरुआत से मैंने बचपन से ही खेती नहीं किया है, खेती अपने पास उतनी भी नहीं है कि जो है अपना जीवन यापन हो सके, तो जॉब करना तो ही है कि जॉब कहीं पर भी करेंगे, लेकिन जो है वहाँ पर क्या है कि अपन जो है उस लाइन में 14-15 साल से जो सर्विस कर रहे हैं और परमानेंट जॉब है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अपनी सोपान वेंडम कंपनी। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ही नहीं रखेगी तो अलग बात है। यहाँ तक इंदौर से यहाँ तक हमने यही देखा कि बराबर पूरी रात में लोग चल ही रहे हैं, कहीं कोई मतलब कोई रोड खाली नहीं मिली, भरी हुई चली। तो आप वापस जाने के लिए क्या सोच रहे हैं? आप वापस जाएंगे? जाना ही पड़ेगा, जब मतलब अगर बच्चे पालना है, परिवार पालना है तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी खेती पाती भी नहीं है कि हम यहाँ मतलब यहाँ रह के अपना परिवार चला सकें। तो और अपने पास इतना मतलब यहाँ पास में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ऐसी कंपनियाँ नहीं है कि कोई काम यहाँ कर सकें, तो जहाँ अगर जिसमें जॉब है कंपनी जहाँ भेजेगी वहाँ जाना पड़ेगा। उन लोगों को सैनिटाइज करके हवाई जहाज़ से लाया गया जी। फिर मज़दूरों को ऐसे क्यों चलाया गया? क्या बताएं, उनको विदेश से लाया गया। हम पैदल चल रहे थे तो हमें पैदल भी नहीं चलने दे रहे हैं। विदेश से फंसने वालों को उनको लाया गया, एरोप्लेन से लाया गया, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन हम यहाँ के रहवासी अपने ही यहाँ थे, फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। बहुत कंपनियां जहाँ पे आप काम करते हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, धन्ना सेठ हैं जी, उनको आप जैसे मजदूर जा करके माला माल करते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी बनाते हैं, फिर भी आपकी ऐसी स्थिति क्यों है? जी क्या बताएं, यहाँ से कर्ज लेके गए ठेकेदार से, वहाँ एक हफ्ता काम किए, वो भी कर्ज हो गया, काम भी ना चला, और फिर उससे किराया भाड़ा लिए, खाना खर्च लिए, वो भी कर्ज हो गया। 14 दिन विद्यालय में रहें, फिर भी खर्चा कुछ जो था मिला। सब कर्जदार हैं, कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये हमारे कर्ज भी हो गया। उसको तो भरना ही पड़ेगा, आज नहीं भरेंगे तो कल भरना पड़ेगा। और मान लीजिए लॉकडाउन नहीं खुला तो क्या करेंगे? ठेकेदार का तो भरना ही पड़ेगा, आज नहीं भरना पड़ेगा तो कल भरना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया है, बोल रहा है मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, ना लॉकडाउन का ना सरकार का। मैं अपना पैसा दिया हूँ तो आज नहीं तो कल तो भरना ही भरना पड़ेगा। इसका मेन कारण क्या है कि लोग पलायन इतना कर रहे हैं, जबकि हमारे इधर मनरेगा जैसी योजना चल रही है, जिसमें कितने करोड़ों का मनरेगा की योजना है, फिर लोग क्यों पलायन करते हैं? पलायन करने के सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण है और आर्थिक भी है। तीनों कारण एक साथ हैं, हम किसी एक दृष्टि से नहीं दे सकते, क्योंकि अगर गाँव में आज देखें वहाँ पे एक वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ भी हैं। पार्टी बंदी इतनी ज़्यादा है, बसपा के लोग अलग हैं, सपा के अलग हैं, भाजपा के अलग हैं, तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा दरारें हो गई हैं। अगर एक प्रधान चुनता है तो वो प्रधान अपने विरोधियों का हेल्प नहीं करेगा, उस एरिया की कहिए वो नाली खड़ंजा भी ना बनवाए, तो वो क्या करता है, जिन लोगों ने उसे वोट दिया उसको वो करेगा, बाकी लोगों की उपेक्षा करेगा। इसकी वजह से होता ही है कि वहाँ पे वर्ग संघर्ष की स्थिति है, तो लोगों को मनरेगा की योजना बनी जरूर है, पर वो प्रधान जिसको चाहेगा उसको लाभ देगा, सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि शहरों में आदमी भागता है, वहाँ पर सिर्फ आर्थिक कारणों से भागता है। यहाँ काम करना तो चाहता है, पर स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि उसको काम करने लायक माहौल मिले या वो काम कर सके, तो वो बाहर जाता है, बाहर ज़्यादा सुकून महसूस करता है और पैसा भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है।
तो दोनों बातें हैं, खेती यहाँ है उसके पर वो चला जाता है। तो 3 कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 कारण हैं जो जाने की वजह है। हमारे बुंदेलखंड में ऐसे कितने लोग होंगे जो पलायन कर रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड का जो सरकारी आंकड़ा है पलायन का, वो लगभग 40% लोग यहाँ के पलायन करते हैं, जिसमें मान लीजिए जैसे हमारी आबादी 1 करोड़ है। ये जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है 7 जिले, इसमें 1 करोड़ लगभग आबादी है, 95 लाख 1 करोड़। उसमें से 40% लोग पलायन कर जाते हैं, और वो इसलिए कि यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ बेकारी है। तो जाना चाहिए लोगों को। अब हमारे हिसाब से तो अभी कम से कम 6 महीने तक तो लोगों को अपने गांव में जो जहां है वहीं उसको अपना रोज़गार करके अपना कमाने खाने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को अभी 6 महीने तक तो कहीं रोज़गार के लिए अपना आशियाना छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और जो पलायन होता है उसका जिम्मेदार कौन? अब पलायन के लिए तो ये तो बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछ लिया हमसे। पलायन के लिए जिम्मेदार तो किसी को नहीं ठहराया जा सकता है अभी। अब चूँकि कुछ लोग हैं गांव में, पलायन की एक मुख्य वजह, एक चीज़ आपको हम बता दें, चूँकि हम लोग यहाँ धरातल में काम करते हैं, देखते हैं गांव के लोग गांव में काम नहीं करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ गांव में फावड़ा लेकर के काम करूँगा तो मेरी इज्जत यहाँ गांव के लोगों के सामने कुछ कम हो जाएगी। तो पलायन का एक बहुत बड़ा कारण हमारे समझ में, जो हमने अभी तक एनालिसिस किया इन 10 सालों में, तो हमको ये भी लगता है, चूँकि वो बाहर जा कर के काम करना तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने गांव में अपने घर में काम करने के लिए मुझे नहीं लगता वो तैयार होते हैं। तो इसकी मुख्य वजह एक वो भी है, चूँकि वो समाज में अपने स्तर पर जीना चाहते हैं और इसलिए गांव में काम करने से कतराते हैं। और पलायन का सबसे बड़ा हिस्सा SC या ST ही क्यों है, या उसके अलावा तो अगर कोई और भी कैटेगरी है तो उसकी प्रतिशत बहुत कम है? जी नहीं, निश्चित ही मेरे गांव से तो मैं जानता हूं कि लगभग सभी जातियों के कोई ऐसा घर नहीं है जो लड़के पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं अगर, तो निश्चित ही रोज़गार के लिए गांव से पलायन किए हैं, किसी भी वर्ग का हो। तो पलायन तो इस समय सभी जातियों के लोग करते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। SC ST के लोग ही नहीं केवल करते हैं, हाँ संख्या में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन पलायन आज की तारीख में तो सभी वर्गों के लोग कर रहे हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। आपको जुखाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ है तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथों को बिना धोए हाथ, मुंह, नाक और मुंह पर ना लगाएं। सबसे खास बात, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।